नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मैटर्स नॉन मैटर्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, मैग्नीशियम अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव करता है। यहाँ पर सिर्फ कोल्ड वाटर लिखा है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ हॉट वाटर भी आपको लिखा मिल सकता है। यानी कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, और हर बार उसके रिएक्शन का पैटर्न डिफरेंट क्यों होगा। सारे सवालों का जवाब सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमारे पास आखिरकार रिएक्टेंट्स कौन है। तो हमारे पास रिएक्टेंट है Mg और कौन है, स्टीम। स्टीम क्या है, स्टीम वाटर से ही बनता है ना। यहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या स्टीम, तीनों ही केसेस में फॉर्मूला H2O ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब इस रिएक्शन को प्रोसीड करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार बेस पे ध्यान दे लीजिए। जिनका बेस क्लियर है वो थोड़ा आगे बढ़ा के वीडियो देख सकते हैं। बेस यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज KNaCaMg, Mg यहाँ है, KNaCaMg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, हाइड्रोजन यहाँ है, फिर कॉपर CuHg, Ag, Au, ठीक है ना, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। अब आप दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये कि मैग्नीशियम यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये हुआ कि वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है, उसमें ये क्षमता है। दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि ये जो मैग्नीशियम है यहाँ है, इसका मतलब मैग्नीशियम के ऊपर और एलिमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव ही तो है भाई, कैल्शियम से तो लेस रिएक्टिव है, बल्कि सोडियम पोटेशियम सबसे लेस रिएक्टिव है। ये हाईली रिएक्टिव, वेरी हाई रिएक्टिव, रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, ऐसे करके आगे बढ़ जाते हैं ना। भले ही वेरी लेस ना कहें, पर लेस रिएक्टिव तो है ही। अगर ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि स्टीम का क्या मतलब हुआ। स्टीम का मतलब ये हो गया कि हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर, जब हम हॉट वाटर करते हैं वो फिर भी लो टेम्परेचर हुआ ना, और स्टीम मतलब हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर की इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, यानी कि Mg2 पॉजिटिव होता है और O होता है 2 नेगेटिव। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप बना देंगे MgO। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं, कैंसिल हो जाएंगी, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका सीधा MgO। और बचा क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्ट करेगा तो फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए, ये बात आपको याद रखनी है। मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाएगा। यहाँ एक चीज और सुनिए, वो ये है कि किताबों में आपको इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा भी मिलेगा कि मैग्नीशियम जब स्टीम से रिएक्ट करने की प्रोसेस में होता है तो अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने के बावजूद ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये विदस्टैंड नहीं कर पाएगा, और विदस्टैंड ना करने की वजह से मैग्नीशियम जो 2 पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन जो 2 नेगेटिव होता है, वो दोनों के दोनों कंबाइन करके MgO बना लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन अगर दिया हो तो आप अब कनेक्ट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना। क्योंकि अगर एक इंटरमीडिएट स्टेट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चंद मूवमेंट के लिए बना तो फिर वो डिकम्पोज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। नहीं तो आप सीधा सीधा बस इतना ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम जो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। चलिए बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब नाम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ये कौन है, ये है मैग्नीशियम, ठीक। लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन का जवाब भी हमें डिस्कस करना है। पहले नाम लिख लेते हैं। ये स्टीम है, इसके आगे हम हॉट, वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट वाटर नहीं लिखेंगे। हॉट वाटर इज हॉट वाटर, स्टीम इज स्टीम, हॉट वाटर इज लिक्विड, स्टीम इज गैस, ठीक है ना, इसलिए स्टीम ही लिखना पड़ेगा। ये कौन है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कौन है, ये है हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात। चलिए अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, फिर क्वेश्चन के अगले हिस्से में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसके ब्रैकेट में आप S लिखा देखेंगे,
एस सिग्निफाई करता है कि मेटल्स सॉलिड होते हैं। मैग्नीशियम एक मेटल है, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो H2O है, अब तक जितने भी हमने H2O पढ़े हैं सबके साथ हमने L यानी लिक्विड शब्द का इस्तेमाल किया था। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये स्टीम है यानी कि भाप है, और भाप क्या होती है? गैसियस फॉर्म में होती है, इसलिए इसके ब्रैकेट में आप G लिखा देखेंगे। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन की बात पहले कर लेते हैं, ये तो है ही G, लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये सॉलिड है। दोबारा से सुनिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है। मैग्नीशियम पे एक ऑक्सीजन की लेयर आ गई है, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, हमेशा ध्यान रखिए। इसको एक्वस मत लिखाइएगा, क्योंकि एक्वस तो तब होता है जब ये लिक्विड है। ये तो लिक्विड है ही नहीं ना, ये तो खुद गैसियस फॉर्म में है, तो फिर एक्वस कहाँ से आएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है। ठीक, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मैग्नीशियम अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज मैग्नीशियम रिएक्ट डिफरेंटली विद कोल्ड वाटर एंड स्टीम? यहाँ पे मैं कोल्ड वाटर के साथ हॉट वाटर भी लिख देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब कि कोल्ड वाटर के साथ, पहले तो ये समझिए कि मैग्नीशियम अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर, तो आप लिखेंगे नो रिएक्शन। ठीक है, जबकि मैग्नीशियम अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए H2O तो हर जगह सेम रहेगा, भले ही आप हॉट वाटर की बात करें, कोल्ड वाटर की बात करें या स्टीम की बात करें, बस आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो नीचे लिख देते हैं हॉट वाटर। तो मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। दोबारा से सुनिए, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नो रिएक्शन, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम स्टीम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात है कि डिफरेंटली रिएक्ट क्यों करता है? क्योंकि मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से कोल्ड वाटर के साथ तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव होता तो एग्रेसिवली वायलेंटली रिएक्ट कर लेता, और क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है इसलिए कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही उसका प्रोडक्ट है फाइनल, इसके ऊपर और कुछ नहीं टूटेगा। क्लियर हो गई बात? दोबारा से सुनिए, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नो रिएक्शन बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों बनाएगा? अगेन मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। हमने हॉट वाटर लिया, वाटर का रूप हमने बदल दिया था, हॉट वाटर ले लिया, इसलिए उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, लेकिन जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो मैग्नीशियम अभी भी लेस रिएक्टिव है, लेकिन क्योंकि स्टीम हमने दिया है, स्टीम का मतलब हाई टेम्परेचर दिया है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। तो इन तीनों आंसर्स में आप यही लिख सकते हैं, सिंस मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू कोल्ड वाटर, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद हॉट वाटर, whereas when it reacts with steam it forms magnesium oxide with the liberation of hydrogen gas। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोल्ड, हॉट और स्टीम में तीनों में आंसर्स बदल जाएंगे, और ये टीचर्स का बेहतरीन सबसे फेवरेट काम होता है कि बच्चों को कंफ्यूज करिए। कंफ्यूज करना तो उनका मकसद नहीं होता है, उन बच्चे की नॉलेज चेक करना, उसकी थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना उनका मकसद होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमेशा ध्यान रखिए। इस केस में अगर आप आयनिक फॉर्म में नहीं भी तोड़ेंगे तो भी चल जाएगा, बस इतना याद रखिए कि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, इसलिए ये कौन सा फॉर्म ऑफ रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा जाए तो आप इसको भी लिखकर आ सकते हैं, ओनली डिस्प्लेसमेंट, नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस पूरे वीडियो को हम शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। मेटल्स नॉन मेटल्स की एक अलग प्लेलिस्ट है, 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप चाहें तो अपना सारे टॉपिक्स वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डाउट हो तो फ्री होके पूछिए, आपका हर एक छोटा बड़ा डाउट मेरे लिए बहुत ही अहम है, मैं उस डाउट को क्लैरिफाई करूंगी। मेरा मकसद है कि आप केमिस्ट्री को रट्टाफिकेशन ना करें, उसको ध्यान से सुने और समझें, उससे अच्छा अपना संबंध बनाएं और एक प्यारे सब्जेक्ट के तौर पर हमेशा केमिस्ट्री को याद रखें। ठीक है, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ऐसा अपने मन में विचार करके रखिए, आपकी जीत ज़रूर होगी। नमस्कार।